Hello बच्चों, let's read the question. The question said that Vant of factor I is less than 1 if there is association of the solute in the solution. Okay? तो बच्चों हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है. ओके तो आइए चेक करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. ओके सो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर से. वेंट ऑफ फैक्टर एंड हमें क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर आई का वैल्यू, ठीक है, आई का वैल्यू वेंटो फैक्टर का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो ये क्या होगा एसोसिएशन. एसोसिएशन. ओके सो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये कैसा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है क्योंकि जब भी एसोसिएशन होता है बच्चों तो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, डाइमर का फॉर्मेशन होने लगता है, डाइमराइज हो जाते हैं. तो फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास यहाँ पे एन मॉलिक्यूल्स या एन मोल था ए का, तो ये जब मैं इसे सॉल्वेंट में डालूंगा तो ये डाइमराइज होके ए का ये कुछ एक्स मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके सो टी इक्वल टू जीरो पे अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि ए का हमारे पास 1 मोल था तो इसका कितना फॉर्म करेगा, जीरो. सो टी इक्वल टू टी पे कितना फॉर्म होगा बच्चों, ए में से कुछ अल्फा डिसोसिएट करेगा तो बनेगा कितना. तो देखो यहाँ पे एन है ना, ए एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी. ठीक है बी, तो यहाँ पे मेरे पास बी है. तो एन मोल ए से इसका कितना मोल बन रहा है बच्चों, 1 है ना, इसका कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है. 1 सेकेंड, इसको मैं अच्छे से लिख लूँ. यस, तो इसका 1 मोल बन रहा है तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा बच्चों, इसके 1 मोल से बनेगा 1/n. तो इसके अल्फा से कितना बनेगा, ये बनेगा अल्फा बाई एन. ओके तो यहाँ पे बी का कितना बनेगा, ये बनेगा अल्फा बाई एन. सो अगर मैं ये बात करूँ टी इक्वल टू टी पे तो ये हमारा ऑब्जर्व वैल्यू है एंड टी इक्वल टू जीरो पे ये हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू है. सो यहाँ पे आई क्या होता है बच्चों, ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू. तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन एंड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है, 1. सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 और इसमें से मैं अगर अल्फा बच्चों कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/n-1. ओके एंड डिवाइडेड बाय 1. अब ये जो वैल्यू होता है ना बच्चों, यहाँ पे अगर आप n देखो तो n क्या है, यहाँ पे मोल्स है ए के जो कि हमेशा ज्यादा होगा. लाइक यहाँ पे सपोज दैट अगर मैंने 2 मोल लिया तो इसका 1 मोल का फॉर्मेशन हुआ. सो ये जो टर्म है ना ये हमेशा क्या होता है बच्चों, छोटा आता है 1 से. ओके और ये बेसिकली ये टर्म जो है ना छोटा आता है तो ये 1 से माइनस होकर ये वैल्यू नेगेटिव आता है. सो आई का जो वैल्यू होता है फॉर एसोसिएशन इज लेस देन 1. ओके हमेशा ये आता है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एन मोल से यहाँ पे कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है. सो ये एन का जो वैल्यू होगा ज्यादा है तो जब भी आप किसी बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू ओवरऑल छोटा आता है. ओके सो जब भी आप एसोसिएशन देखोगे तो यहाँ पे आई का जो वैल्यू है वो 1 से क्या आता है बच्चों, छोटा आता है. सो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है. वेंटो फैक्टर आई इज लेस देन 1 if there is association of the solute in the solution. Okay बच्चों, तो आंसर इज ट्रू स्टेटमेंट. Okay, I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.